Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। सुबह की इस मधुर बेला में आपका स्वागत है और प्रोग्राम आत्मदर्शन के माध्यम से हम जानते हैं प्रभु की लीलाओं को, श्री कृष्ण भजन करते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा पुस्तक, जिसे चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक को लिखा है बहुत ही सज्जन पुरुष वृंदावन में रहने वाले एक महात्मा जी ने। और यह जो पुस्तक है 2 ग्रंथों का मिश्रण है, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत। और हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, हमने आपसे पिछले एपिसोड में बहुत कुछ जाना। प्रभु ने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए, उनके साथ उन्होंने भजन कीर्तन किया और अपना असली स्वरूप भी दिखाया। और भक्तों ने भी बहुत मंत्रमुग्ध होकर उनका अभिषेक किया, उनको स्नान कराया। और हमने ये भी जाना कि किस तरह से उन्होंने अपने भक्त श्रीवास जी पर कृपा की और उनको स्मरण कराया कि मैंने किस तरह से आप पर कृपा की थी। आगे इस कड़ी में जानते हैं कि जैसा कि उन्होंने अपने सभी भक्तों पर कृपा की, अपने सभी भक्तों को जो उन्होंने दर्शन दिए, आगे अपना वैभव प्रकाश किया जो कि 7 प्रहर तक चला। अच्छा तो जी, सप्त प्रहर या भाव के नाम से प्रसिद्ध है ये। अच्छा तो जी, आगे किस पर कृपा अपने की? सब भक्तों पे कृपा की। तो अलग अलग भक्तों को स्मरण करा रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस दिन ऐसे ऐसे कृपा की थी। लेकिन उस टाइम तुम नहीं समझ पाए थे। जी। आज तुम्हें पता चला है। आज लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऐसे किया। हाँ। तो मैंने वो पूरा अपना भाव को उद्घाटन कर रहे हैं, और जी। जो कि बहुत कठिन है। भगवान स्वयं ही आकर अपने भक्तों को बता रहे हैं मैंने ऐसे ऐसे कृपा की। तो ये बहुत ही मतलब अद्भुत है ये, ऐसे कभी, क्योंकि वो भक्त कम और उनके सखा ज्यादा हैं। वो सभी के साथ उन्होंने इतना अच्छा संबंध स्थापित किया है। जी जी। तो अब प्रभु ने गंगादास जी से बोले, गंगादास जी, क्या तुम्हें याद है कि एक रात को तुम मुसलमान राजा के भय से गांव को छोड़कर अपने परिवार को लेके भाग रहे थे? जी। और जब आप गंगा के किनारे पहुंचे तो रात हो जाने के कारण आपको एक नाव नहीं मिली। तब तुमने अपने मन से विचार किया कि अभी कुछ ही देर में राजा के सिपाही आकर हमें पकड़ लेंगे और मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जी। अतः इससे पहले वैसा दुष्कर्म करे मैं गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा सोचकर आप गंगा में आपने कूदना चाहा, तो उसी वक्त मैं स्वयं एक नाविक के रूप में एक नौका को चलाते हुए तुम्हारे सामने पहुंच गया। जी। और अपने सामने ही एक नौका देखकर आपके प्रसन्नता की सीमा न रही और आपने बहुत करुण स्वर में मुझसे कहने लगे, हे भाई, आज मेरी जाति, प्राण, धन सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। कृपा करके मुझे तुम सब परिवार गंगा पार करा दो। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। तुम्हारी ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को गंगा पार कराकर अपने धाम बैकुंठ को चला गया। ये सुनकर गंगादास जी आनंद से मूर्छित ही हो गए। तो वो बता रहे, देखो मैं ही नाविक बना था, मैं ही नौका लेकर आया जब था। तुमने मुझे पुकारा, मैंने तुम्हें दर्शन दिए। उस टाइम भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते, तो वो उसी वक्त कोई ना कोई वेश धारण कर आकर उसकी सहायता करके चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अब भगवान श्रीधर जी पे कृपा करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने भक्तों को आदेश दिया कि तुम जल्दी जाओ और श्रीधर को बुला लो। अच्छा। श्रीधर एक खोल बेचा, उनके बड़े प्यारे सखा हैं। केला, कच्चा केला और केले का जो तना होता है उसको बोलते हैं थोड़, और केले का फूल होता है लाल रंग का, तो उसको बेचते थे और लौकी बेचते थे। अच्छा। और बहुत दरिद्र थे, बहुत दीनहीन थे। तो श्रीधर हमेशा रोते रोते गौर सुंदर का भजन करते थे और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते थे। तो प्रतिदिन सोचते थे कि आज वो मेरी अभिलाषा पूर्ण करेंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो सब भक्त लोग श्रीधर को बुलाने के लिए चले गए। जब वे आधे रास्ते में पहुंचे थे तो उन्हें श्रीधर की आवाज सुनाई दी और वे जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहे थे। ये सुनकर वैष्णव लोग जहाँ से आवाजें आ रही थी उसी दिशा में चल पड़े। कुछ दूरी पर देखा, वे निर्जन में बैठकर जोर जोर से रोते रोते हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। जी। ये देखकर सब लोग उनके पास गए, बोले श्रीधर चलिए, प्रभु ने बुलवाया है।
प्रभु का नाम सुनते ही श्रीधर आनंद से मूर्छित हो गए और जल्दी से भक्तों ने उन्हें उठाया और प्रभु के पास ले आए, उनके चरणों में रख दिया। प्रभु अपने चरणों के निकट श्रीधर को देख के बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, श्रीधर आओ, तुमने अनेकों जन्मों तक मेरी आराधना की है, कितना ही बार मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन करते करते ध्येय छोड़ा। इस जन्म में तुमने मेरी बहुत सेवा की। मैं सब समय तुम्हारे देवे केले, थोड़, केले का फूल आदि खाता था, क्योंकि बंगाल में बहुत प्रिय है जी। नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं जानते लोग, किंतु बंगाल में केले की सब्जी, कच्चे केले की, केले का थोड़ की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, जिसको मोचा कहा जाता है, अच्छा। बहुत प्रिय, महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए महाप्रभु रोज लड़ाई झगड़ा करके उनसे ले जाते और इस मैया से बोल के इसको रंधन करा के रसोई बनवा के पाते थे। तो बोलते हैं, श्रीधर तुम भूल गए, जब मैं व्याकरण का छात्र था उस समय मैं तुम्हारी दुकान में आया करता था, तुमसे झगड़ा करता था और तुमसे सब केले और ये थोड़ ले जाता था और तुम्हें पैसा भी नहीं देता था, परंतु तुम मुझे पहचान नहीं पाते थे। तो श्रीधर तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन जगत को दिखाऊंगा कि तुम कितने धनी हो। तो बोले, श्रीधर तुम धन से, कोई रुपये पैसे से धनी नहीं होता, तुम कृष्ण भक्ति के धनी हो, तो मैं तुम्हारे उस धन को सारे जगत को दिखाऊंगा। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान कर दूंगा। ऐसा सुन के श्रीधर ने सिर उठाकर प्रभु की ओर देखा और प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। और उस समय गौर सुंदर ने श्याम वर्ण में देखा, श्रीधर ने देखा कि प्रभु का श्याम वर्ण है, उनके हाथों में बंसी थी और दानी और बलराम जी विद्यमान थे और लक्ष्मी जी उनको हाथ में तांबूल अर्पण कर रही थी, पान अर्पण कर रही थी और ब्रह्मा शिव आदि देवता लोग स्तुति कर रहे थे। ये देखकर श्रीधर विस्मित हो गया, मूर्छित हो गए। उनको देख के प्रभु बोले, उठो श्रीधर उठो। ये सुनते ही श्रीधर की मूर्छा दूर हो गई और प्रभु बोले, श्रीधर तुम मेरी स्तुति करो। श्रीधर बोले, प्रभु मैं तो एक नितांत मूर्ख व्यक्ति हूँ, आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा और योग्य भी नहीं हूँ कि आपकी कुछ तब स्तुति कर सकूँ, कुछ श्लोक बोल सकूँ। और वो तो प्रभु बोले, श्रीधर तुम्हारे जैसा भक्त का बोलना ही स्तुति है, तुम जो भी बोलोगे वो स्तुति है। जैसे बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता को अति आनंद होता है कि वो हमारे कितना अच्छा बोल रहा है, चाहे वो कुछ क्लियर भी नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी माता पिता बड़े आनंदित होते हैं। तो बोले, श्रीधर तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारा वही बोलना स्तुति है। उसी समय प्रभु की आज्ञा से सरस्वती देवी आई और श्रीधर की जीवा पे विराजमान हो गई। अब तो श्रीधर अत्यंत सुंदर सुंदर ढंग से प्रभु की स्तुति करने लगे। अच्छा। वो बोले, प्रभु आप तो वेदों के लिए भी गोप्य हैं और वेद भी आपको जानने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है जी। तो आप प्रति युग में धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। आप ही राम हैं, आप ही नरसिंह हैं, आप ही कूर्मा हैं। हे प्रभु मुझे याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आराध्या गंगा मेरी चरणों से निकली है, क्योंकि श्रीधर जो है गंगा जी की पूजा किया करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे, देखो गोसाई तुम मेरे से बिना पैसा दिए झगड़ा करके मेरा सब्जी ले जाते हो, मैं तो बहुत थोड़ा सा कमाता हूँ जिसमें आधा गंगा देवी को देता हूँ, आधा कमाई से अपना कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो श्री गौर सुंदर कहते हैं कि देखो गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली हैं और अब कह रहे हैं कि मेरा चित्त तो पापों से कलुषित था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु अब आपकी कृपा से मैं समझ गया हूँ कि आप मनोहारी लीलाएं करके, जैसे आपने गोकुल नगरी को धन्य किया था, अब आप नवदीप को धन्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। और हे प्रभु आप तो भक्ति के अधीन हैं। भीष्म पितामह ने भक्ति के बल से रणभूमि में आपको हरा दिया था, भक्ति के बल से माता यशोदा ने आपको बांध लिया था, भक्ति के वशीभूत के अनंत ब्रह्मांडों का लय प्रलय करने वाले श्रीदान ने आपके गोप सखा ने कंधे पर आपको बैठाकर ढोया। इस प्रकार श्रीधर निरंतर प्रभु की स्तुति करते जा रहे हैं। वहाँ पर जितने वैष्णव थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सभी सोचते थे कि श्रीधर एक अनपढ़ सब्जी बेचने वाला है। श्रीधर ऐसा भक्त होगा ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, परंतु आज उसके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा देख के सभी को आश्चर्य हुआ जी। प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, श्रीधर तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, आज मैं तुम्हें सभी के सामने अष्ट सिद्धियां दान करूंगा। अच्छा जी। तो श्रीधर बोले, प्रभु आप मुझे फिर से ठगने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु मुझे ठगना आपके लिए असंभव है।
तो प्रभु बोले कि श्रीधर मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, तुम्हारे जो मन में हो मांग लो। इस प्रकार जब प्रभु बार बार वर मांगने को कहने लगे तो श्रीधर बोले, प्रभु यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए जो ब्राह्मण मुझसे केला, थोड़ और फूल आदि छीन लिया करता था, वही ब्राह्मण जन जन्मांतर में मेरा प्राणनाथ हो जाए। जी, तो बहुत ही सुंदर। भक्त लोग और कुछ नहीं मांगते कि हमको धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविता माँ जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भक्तार भक्ति रहे तो की तो मुझे केवल वही जो मेरे से ब्राह्मण लड़ाई झगड़ा करता था प्रतिदिन आगे, वही मेरा प्रभु हो जाए बस जन्मांतर में। जी जी। ऐसा कहते कहते श्रीधर का प्रेमाविष्ट होकर वो दोनों भुजाओं को उठाकर रोने लगे। श्रीधर की भक्ति देख के सभी वैष्णव लोग क्रंदन करने लगे। तो प्रभु बोले, सुनो श्रीधर, मैं तुम्हें एक चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूँ। श्रीधर बोले, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि मैं सब समय आपका नाम गाता रहूं। जी। प्रभु बोले, श्रीधर तुम तो मेरे नित्य दास हो, इसका लक्षण यही है कि मेरे भक्त को भक्ति के अतिरिक्त कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। जी। तो भक्त हमेशा चाहता है प्रभु की सेवा में लगा रहो। वृंदावन में वृक्ष ही कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे देंगे, लेकिन भक्त मांगता है कि हमें प्रभु की सेवा के लिए कुछ दे दो। और कामधेनु गैया है, वो मांगते हैं हमें दूध दे दो, हम कृष्ण के लिए मिठाइयाँ बनाएंगे। और भूमि ही चिंतामणि है, तो वो लोग चिंता करते हैं हम कृष्ण की सेवा कैसे करें। जो उनको जो कुछ भी चाहिए प्रभु की भक्ति के लिए चाहिए। हाँ। जी जी। तो इसलिए कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं करती है, इसलिए मैं वेदों से भी दुर्लभ भक्ति योग तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर सभी वैष्णव लोग प्रभु को और श्रीधर की जय जयकार करने लगे और हरि हरि बोलने लगे। जी। और हरि की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। प्रभु ने अपने दास पर, अपने भक्त पर, श्रीधर पर बहुत ही कृपा की और अपने सभी भक्तों पर वो हमेशा ही कृपा करते हैं। वो प्रभु को जिस रूप में पाना चाहते हैं प्रभु उनको स्वतः उसी रूप में मिल जाते हैं। हम लोग भी इस जड़ जगत में रहकर जिस रूप में प्रभु को पाना चाहें उस रूप में पा सकते हैं। बस हमें जानने की कोशिश करनी है उस प्रभु को, उसके भक्ति मार्ग पर चलना है, उस प्रेम रस में डूब जाना है, उस आनंद में डूब जाना है जो हमें सिर्फ भक्ति मार्ग की ओर ले जाता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रकाशित की गई है कि उन्होंने इस धरा पर नवद्वीप में जन्म लेकर कौन कौन सी लीलाएं की। ये सब जान रहे हैं हम रागले खदासी जी से, आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जग की तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी याद करें, सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रभु जी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। ओ जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत जोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो। 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 हाथ पकड़ मत
छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमारे साथ रागलेखा दासी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और जान रहे हैं प्रभु की लीलाओं का वर्णन। श्री गुरांग सुधा पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रकाशित है, जिसे श्री कृष्ण का अवतार माना गया, और उन्होंने आकर नवदीप धाम में सभी को जन कल्याण की ओर अग्रसर किया और सभी को भक्ति प्रेम रस में डुबो दिया। जी रागलेखा दासी जी, आगे उन्होंने अपने कौन से भक्त पर कृपा की, आपसे जानना चाहेंगे। अभी प्रभु का सप्त प्रहरिया भाव चल रहा है और वो एक एक भक्त को बुला बुला के उनको स्मरण करा करा के उन पे कृपा कर रहे हैं। जी। तो अब मुरारी गुप्त की बारी है। मुरारी गुप्त को बुलाया प्रभु ने। मुरारी गुप्त तो हनुमान जी के अवतार है। तो अच्छा। प्रभु कहने लगे कि मुरारी, तुम मेरे स्वरूप के दर्शन करो। और ऐसा कह के प्रभु ने भगवान रामचंद्र जी के रूप में मुरारी गुप्त को देखने लगे, क्योंकि मुरारी गुप्त हनुमान जी हैं तो रामचंद्र जी की उपासना करते हैं। जी। तो अब गौर सुंदर ही दिखाई देने लगे, मानो जैसे कि दुर्वा दल, क्योंकि रामचंद्र जी जैसे कि घास होती है दुर्वा, उसके रंग के थे, ग्रीनिश कलर के। जी। तो अब वो उसी वर्ण के उनको दिखाई देने लगे, और जैसे वीर आसन में वो बैठे हुए हैं, उनके हाथ में धनुष सुशोभित है, जी। और बाईं ओर उनके सीता जी हैं और दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं। तो उनके चारों ओर से बंदर भालू उनकी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा। और ये देखकर मुरारी हनुमान के भाव में आविष्ट होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर गौर सुंदर कहने लगे, अरे बानर, क्या तू सब भूल गया? सीता जी को चोरी करने वाले रावण ने तेरी पूंछ में आग लगाई थी, तूने उसकी सारी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। मुरारी उठो उठो, तुम तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो मुझे। अब मैं वही राघवेंद्र राम और तुम हनुमान हो। प्रभु दिखा रहे हैं कि देखो, मैं ही राम हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही कल्कि, मैं सारे अवतार भी हूँ और मैं मूल कृष्ण भी अवतारी भी हूँ। तो बोल रहे मुरारी, देखो मैं ही राम हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, तो मेरे दर्शन करो। तुम्हें स्मरण करा रहे कि कैसे तुमने लंका को जलाया। फिर बोल रहे हैं कि देखो, अब यही सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है जिसे जीवित तुमने किया था। संजीवनी बूटी लाकर गंधमादन पर्वत को उठा लाए थे और संजीवनी बूटी से जीवित किया था। और ये जानकी जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, जिन्हें अशोक वाटिका में दुखी देखकर तुम बहुत रोए थे। प्रभु के वचनों को सुन के मुरारी गुप्त की मूर्छा दूर हो गई और वे इस दृश्य को दर्शन करके प्रेम से अधीर होकर इस प्रकार से रोने लगे। उनका करुण क्रंदन सुनकर सभी का मन द्रवीभूत हो गया और प्रभु का हृदय भी द्रवित हो गया। बहुत प्रेम से वह कहने लगे, मुरारी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांगो। प्रभु साथ साथ सबको स्मरण करा रहे, कृपा कर रहे हैं और उनसे वरदान मांगने को भी कह रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, मेरे को चाहते हैं, मुझे चाहते हैं, या मेरे से अतिरिक्त अन्य वस्तु को चाहते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही है अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अन्य और कुछ भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा था कि न धनम न जन्म न सुंदर, तो मुझे न धन चाहिए न जन चाहिए, कोई सुंदर कविता भी नहीं चाहिए, कोई सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, मुझे तो हर जन्म में केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। जी। तो उन्होंने बोला कि
आप सर्वदा, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुरारी गुप्त कहने लगे, आप तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपका सदा सर्वदा गुणगान करता रहूं और जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो वहाँ पर मुझे आपका स्मरण बना रहे जी। और मैं सर्वदा आपके दासों के संग मिलता रहे। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर भी आपके समस्त पार्षदों के साथ आप अवतरित होंगे वहीं पर मैं आपका दास होकर आपकी सेवा करता रहूँगा। ऐसा सुन के प्रभु बोले, मुरारी मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सब समय मेरे प्रिय रहोगे। जी। सब वैष्णव वृंदावन से जय जयकार करने लगे और प्रभु सभी से कहने लगे, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुने, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी मुरारी की निंदा करेगा तो करोड़ों बार गंगा स्नान करने पर अथवा हरिनाम करने पर उसका कल्याण नहीं होगा। भले गंगा और हरिनाम ही उसका सहार कर डालेंगे, क्योंकि इसके हृदय में कृष्ण गुप्त रूप से निवास करते हैं, इसीलिए इसका नाम मुरारी गुप्त है। गुप्त मतलब गुप्त रूप से निवास करते हैं मुरारी के हृदय में। जी। मुरारी गुप्त पर प्रभु ने कृपा कर दी है और मुरारी गुप्त जी हैं वो हनुमान जी का रूप हैं इस जन्म में, वो जो आए हैं। और श्री कृष्ण ने उनको भी समझाया है कि जब मैं राम रूप में आया था तो तुम मेरे भक्त थे और अब मैं आज इस रूप में आया हूँ तब भी तुम मुझे राम रूप में पा सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि मैं एक ही हूँ, मैंने बहुत ही रूपों में अवतार लिया है और तुम मेरे भक्त हो और हमेशा रहोगे और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। और प्रभु के जो ये भक्त हैं वो भी सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही खुश रहना चाहते हैं, वो प्रभु की भक्ति ही करना चाहते हैं और उसी में दिन रात डूब कर वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। रागलिका दासी जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जैसे प्रभु जो हैं अपने भक्तों पर अलग अलग कृपा कर रहे हैं, अपने भक्तों को अलग अलग वो भक्ति मार्ग पर पहुँचा रहे हैं, तो इस रूप में जब उनकी जो माता थी शची जी, क्या उन्होंने उनको भी मतलब जहाँ पर उन्होंने स्वप्न में जो चीज़ देखी थी तो वहाँ वो अभी उन्होंने उनको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है कि वो प्रभु ही हैं? अब उन्होंने सच्ची माता पे भी जब सब भक्तों पे कृपा कर लेंगे तो सच्ची माता पे कहते हैं, मैं किसी भक्त ने कहा कि आप सच्ची माता पे भी कृपा कर दीजिए, तो बोले नहीं मैं कृपा नहीं करूँगा क्योंकि वो अपराधी है। अच्छा। तो सच्ची माता को मन में एक मलाल था कि मेरे बड़े पुत्र को जो विश्व रूप था अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ने गया और वो लोग संसार से विरक्त हो गया, तो मेरा छोटा पुत्र निमाई भी ऐसा हो रहा है, तो ये अद्वैताचार्य जी ही कारण है मेरे पुत्रों को मुझसे दूर करने के लिए, तो ये अद्वैत नहीं है द्वैत है। तो ऐसा वो मन में सोचती थी। तो प्रभु ने कहा वो अपराधी है, मैं उस पर कृपा नहीं करूँगा। तो किसी भक्त ने जाकर सच्ची मैया को बताया, सच माता आई दौड़ी दौड़ी और अद्वैताचार्य जी की उन्होंने चरण धूली ली और जिससे वो अपराध उनका क्षमा हो गया। फिर प्रभु ने उन पे भी कृपा की। अच्छा, तो अभी कृपा उन्होंने की नहीं है क्योंकि वो अपराधी है, मतलब अपनी माता होने के बावजूद कि उनकी माता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो बड़ा शासन चाहते हैं, नियम चाहते हैं, वो ऐसे नहीं चाहते कि उच्छृंखल होके चलेंगे और प्रभु की माता है तो ऐसा नहीं, सभी पे भक्तों पे पूरा शासन करके जी वो जिस उद्देश्य के लिए धरा पर आए हैं वो उस उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं सभी भक्तों को कि वो नियम से जो है प्रभु मार्ग पर चलें। और ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए वो अपराध भोगे हैं, ऐसा भी नहीं है, उनको अपराध से भी बचे रहना है और प्रभु की कीर्तन में इस गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए, कुटुंब में भी रहते हुए भक्ति मार्ग पर चलना है। प्रभु के कीर्तन से ही उनका कल्याण हो सकता है। प्रभु को जानना इस जन्म में हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हम प्रभु कीर्तन में उनके ध्यान में लगेंगे तो हमें स्वतः ही वो प्राप्त हो जाएंगे, उस आनंद की हमें अनुभूति हो जाएगी जैसे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो हैं हम लोगों के साथ हमेशा हैं। इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, इस जड़ जगत में रहते हैं, लेकिन प्रभु हम सब उन्हीं के बनाए हुए भक्त हैं, हम उन्हीं के बनाए हुए बच्चे हैं और वो हम सभी के अंदर विराजमान हैं, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते हैं। और अपने इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग जो है प्रभु को जानें, सेल्फ को समझें। सेल्फ को जानकर ही हम आत्मा को जानकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, उस प्रभु को जान सकते हैं। ये सारी बातें हम अपने आध्यात्मिक प्रोग्रामों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के विषय में, आपकी कोई राय है तो आप हमें बता सकते हैं 8010781078 पर SMS करके, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। रागलिका दासी जी, आज प्रोग्राम में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी प्रभु की लीलाओं का वर्णन जो कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से फिर मुलाकात होगी, जानेंगे प्रभु की लीलाओं के बारे में और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।